दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी है कि आपका पैसा सेफ रहना चाहिए। जो भी आपने मेहनत से कमाया है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है अपने फ्यूचर की वेल्थ के लिए। आज की वीडियो में हम सारे इन डाउट्स को क्लियर करेंगे कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रह सकता है कि आप बैंक में जाके अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवाएं या आप ऐप के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हम आपको बताएंगे कि बैंक में इन्वेस्टमेंट करना और ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने में क्या फर्क है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी बैंक से स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या फेजेस आएंगे। सपोज कीजिए कि आपका एक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप बैंक जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इस केस में क्या होगा कि एसबीआई सिर्फ आपको अपने बैंक के फंड्स ही दिखाएगा, जो भी एसबीआई के फंड्स हैं, जैसे कि एसबीआई ब्लू चिप फंड्स, एसबीआई स्मॉल कैप फंड्स। और अगर आप एचडीएफसी बैंक जाते हैं तो एचडीएफसी बैंक वाले अपने प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको एसबीआई में भी इन्वेस्टमेंट करना है और एचडीएफसी में, तो इस केस में आपको दोनों बैंकों में अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, दोनों बैंकों में फिजिकली विजिट करना पड़ेगा। हर बैंक में आपको अलग अलग जाना पड़ेगा, अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, केवाईसी करवानी पड़ेगी और जितना भी पेपर वर्क होता है उस सबको आपको बार बार डील करना पड़ेगा। तो आप समझ ही सकते हैं इस सब प्रोसेस का एक अलग ही झंझट है। तो दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड पार्टी ऐप की। अगर आप थर्ड पार्टी ऐप से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या प्रोसेस रहने वाला है। जैसे कि थर्ड पार्टी ऐप में आती है ग्रो, ज़ीरोधा, एंजल वन और भी कई सारी ऐसी एप्लीकेशन है। और फिलहाल में लेटेस्ट में आपने सुना ही होगा जियो ब्लैक रॉक के बारे में। इन ऐप्स में क्या करना होता है, आपको एक बार अकाउंट बनवाना होता है और एक बार केवाईसी करवानी होती है, वो भी ऑनलाइन, जिसके लिए आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ता। और फिर आपके लिए पूरी म्यूचुअल फंड की दुनिया ओपन हो जाती है। एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक, प्रयाग पारिक, ऐसे कई सारे फंड आपके लिए ओपन हो जाते हैं जिसमें आप एक क्लिक से अपने फंड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स नो नीड टू विजिट मल्टीपल बैंक्स, नो पेपर वर्क, नो ब्रांच विजिट। बस अपना मोबाइल उठाओ, कंपैरिजन करो, एसआईपी या लमसम वो आप डिसाइड करो और आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, आप थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू आसानी से अपने पोर्टफोलियो को चेकआउट भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो दोस्तों अब आता है सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन कि आपका पैसा थर्ड पार्टी ऐप में ज़्यादा सेफ है या बैंक्स में। तो चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। तो दोस्तों इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिससे आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो रियलिटी ये है, चाहे आप बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करें या फिर ऐप के थ्रू, आपका सीधा पैसा जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास। दोस्तों आपको यहाँ पर समझना होगा कि बैंक और ऐप सिर्फ एक मीडियम है आपके पैसे को एएमसी के पास ले जाने के लिए। आप जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एएमसी कंपनी के पास जाता है। आपका नाम, पैन कार्ड नंबर, फोलियो नंबर, सारा कुछ रिकॉर्ड रहता है एएमसी कंपनी के पास। मान लीजिए ज़ीरोधा या ग्रो कोई भी ऐप बंद हो जाती है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा, आपकी यूनिट्स, सब कुछ एएमसी के पास है। आप कैम्स या फिनटेक, ये एक म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार है। आप इनकी वेबसाइट पे जाकर अपना पैन नंबर डालकर सारा का सारा रिकॉर्ड अपना रीचेक कर सकते हैं, सारा का सारा फंड आप देख सकते हैं। आप कैम्स या फिनटेक्स पर जाकर अपने पैसे को रिडीम भी कर सकते हैं, अपनी एसआईपी कंटिन्यू भी कर सकते हैं इन केस अगर कोई ऐप बंद हो जाती है तो। दोस्तों इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे कि आपके घर के पास एक आईसीआईसी बैंक की ब्रांच है, अगर वो बंद हो जाती है तो इसका मतलब क्या आपका पैसा डूब जाएगा? नहीं, आप उस पैसे को निकाल सकते हैं किसी भी ब्रांच में जाकर। और म्यूचुअल फंड्स की ऐप्स के साथ भी यही लॉजिक लगता है। लीजिए कि आपने पराग पारिक के कोई फंड ग्रो की एप्लीकेशन से लिए है और ग्रो की एप्लीकेशन बंद हो जाती है। पराग पारिक की वेबसाइट पर जाके कैम्स या फिनटेक से अपने फोलियो नंबर को निकाल लेना होगा और आपको मिल जाएगी आपकी सारी डिटेल। और आप चाहे तो आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं एसआईपी को या उसे रिडीम भी कर सकते हैं। इसका मतलब आप अपने फंड को ट्रैक करें या उसे रिडीम करें या उसे कंटिन्यू करें, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी किसी भी एप्लीकेशन के बंद होने से। तो दोस्तों अब समझ लेते हैं कि बैंक बेटर रहेगा आपके लिए या फिर किसी थर्ड पार्टी ऐप से इन्वेस्टमेंट करना। ये तो हमने जान ही लिया है कि आपका पैसा दोनों ही कंडीशन में सेफ रहने वाला है क्योंकि वो चला जाएगा एएमसी के पास। तो अधिकतर लोगों को जो मिथ रहता था कि बैंक ज़्यादा सेफ रहेगा या फिर एप्लीकेशन, वो हम क्लियर कर चुके हैं। लेकिन अभी जानते हैं आगे वीडियो में कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेटर रह सकता है कि आप बैंक के थ्रू कराएं अपने म्यूचुअल फंड्स को या फिर आप करें अपना इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशंस के थ्रू। रियलिटी तो ये है कि दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं है
अगर आप बैंक से कराएं या फिर आप ऐप के थ्रू, आपका पैसा जाने वाला है एएमसी के पास। बात कर लेते हैं दोस्तों कि दोनों के डिफरेंट सिनेरियो के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप पे फंड्स की चॉइस कम होती है। वहीं आप एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं तो आपके पास चॉइसेस ज़्यादा होती है। ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा इजी रहता है, और अगर आप बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रोसेस थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि अगर आप बैंक के थ्रू करते हैं तो आपको करना पड़ेगा कई सारे पेपर वर्क को फेस। बात करते हैं सेफ्टी की, तो दोनों में ही आपका पैसा सेफ रहने वाला है। जहाँ पे हम एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कहीं पे विजिट नहीं करना, लेकिन अगर हम बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको विजिट करना पड़ेगा बैंक के अंदर। तो चलिए आगे जानते हैं वीडियो में कैसे चेक करें कि आपका पैसा सेफ है कि नहीं। इसके लिए आपको अपनी बैंक में केवाईसी करवानी होगी। हमेशा इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपना फोलियो नंबर और स्टेटमेंट को भी सेव रखिए। और सबसे बेस्ट आप ये भी कर सकते हैं, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो एएमसी की वेबसाइट पर जाकर कैंप से अपना फोलियो नंबर निकाल कर उसको चेक करें। पैन कार्ड नंबर से अपना इन्वेस्टमेंट चेक जरूर करें। बार बार जाके पेपर वर्क नहीं करना, बैंक में विजिट नहीं करना, इन सब झंझटों से बचना है तो आपके लिए एप्लीकेशन ही बेस्ट रहेगी। और अगर आप एक ही फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बैंक जाकर भी ये सारा प्रोसीजर कर सकते हैं। और एक बात आप जरूर याद रखिए, अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये जरूर चेक करना है जिस एप्लीकेशन को आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं। और अपना मोबाइल, ईमेल, पैन कार्ड ये सब हमेशा अपडेट रखिए। एप्लीकेशन कभी भी बंद हो जाए तो आप घबराएं नहीं, सीधे एएमसी की वेबसाइट पर जाएं या फिर कैंप्स या फिनटेक से कनेक्ट करें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये चैनल अभी नया है और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।